हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो बाकी का पार्ट देखते हैं कौन सी वीडियो का। इंडिया टॉप गेमर्स मीट पीएम मोदी, गेम ऑन फीचरिंग नमो। और इसका फर्स्ट पार्ट इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में, तो उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जिस तरह से मोदी जी पूरे फैमिली की तरह उनसे बात कर रहे हैं, उनकी टांग भी खींचते हैं, उनका साथ मजाक भी करते हैं, उनसे प्यार से भी बोल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और ये सब जो गेमर्स है वो इतने एक्साइटेड है मोदी जी के साथ बैठने में कि देख के इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरे को तो ये देखना है कि अल्टीमेटली मोदी जी का मैसेज क्या आएगा इसमें। हाँ, देखते हैं। वो तो सबसे मेन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है। वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट, सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊं तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे हैं, और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बन गए या फिर वो 10 दिन तक नहीं बनेंगे। हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बाजू में रखे तो एग्जाम्पल यूपीआई भी ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो इंडिया में। इट्स अ ब्लेसिंग। गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं। उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। पता है, पता होना चाहिए। वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। जो भी बैठा है, हम सब हमारी शुरुआत ही ऐसे हुई है सर। जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं एंड 1400-1500 से ज़्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही इसकी बूम होनी शुरू हुई। कोविड के टाइम में हुआ था। मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़े, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद जी। एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ और आपने कहा और एक स्मार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था, एक लड़का बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया था। मैंने बोला था कोई बात नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है। परसेप्शन का ही मुझे पता है कि ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, हमारा भी यही है, दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पूछा, मैं कहता हूँ ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? मुझे याद है। वो तो मोमेंट था जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स सब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या? मैं उस रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये था कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर हमारा भी यही सोचना होता है। पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करें, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। बहुत बार न्यूज़ में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज कोड करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिए, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे, टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा। आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है,
पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो सब लोग उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे भी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखिए। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये तो कुछ गलती हो रहा है, मुझे लग रहा है पीएम सर ने मेंशन किया कि you will be disappointed. मैं तो नहीं एग्री ग्रो करना है एक इंडस्ट्री, Contribution is very low. एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। Contribution in society. पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज आपको लगती है, यार आपको कुछ मन में प्रश्न है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। गुड, मोदी जी कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती है कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो। दूसरा है आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो। दैट्स बेटर। कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। करेक्ट, कैपिटलिज्म जाए, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। करेक्ट, उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड। डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए। सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये समझदार लग रहा है। बॉडीज एंड ऑल बॉडीज इनके ई स्पोर्ट्स यहाँ पर भी है, स्पोर्ट्स जितने कॉम्पिटिशंस होते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। बॉडी जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें नहीं, इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूले। अगर बंदिश आएगी तो नहीं होता। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो पास टाइम मानते होंगे, वेस्ट टाइम मानते हैं। हाँ, जैसे हम मतलब गेम्स खेलते हैं वो काफ़ी अलग रहती है, बट वो ऐसे समझते अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते हैं वैसी कोई गेम हो गई, बट वैसा नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम्स हम मोस्टली खेलते हैं, जिसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल्स भी चाहिए रहती है। यू आर नॉट प्लेइंग चेस, यू आर प्लेइंग प्रोबो। लूडो खेल के उजाड़ रहे पैसा आपने। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरी ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप। इधर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है। गेमिंग मतलब गेमिंग, गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है, और हमने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो ये तो ठीक है, कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए। बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करें, तो हम लोग सर, मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा, यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है। जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो और कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोस बना रहे हैं, उसमें
चार दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से 3 स्टेज है। एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह करके के बाद में छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना। देखा हमारी जो गेम्स हैं जो वेरी गुड, जो आई मैं यही बोला मेक योर ओन गेम। तो अभी आई थिंक जाके C++ सीखो। स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया की इंडिया के अराउंड गेम्स बनाना है, प्रमोट कर रहे हैं आप। तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें, और जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती? क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो ये हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे थे तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज है। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं आगे ना बनाए पे आगे देखा, बिल्कुल ठीक बोले थे ये। इस चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे मान लो स्वच्छता के विषय को लेकर के ही डेवलप अ गेम बेस्ड ऑन, वही तो ना। और हर बच्चा मोदी जी वहीं लेके जा रहे हैं, क्रिएट गेम्स रादर देन प्लेइंग। प्लेइंग इज ओके बट क्रिएटिंग गेम्स इज एक्चुअल इंटेलेक्ट, और उसको दिमाग की चीज तो वो है। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे ही आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी बात सब सुन के मानते भी हैं। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है, जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम्स फॉर चेंज करके, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताए, या फिर ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे ही, और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे। मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी, एंड शायद मैं लाइन पे ला रहे हैं इनको, ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं गेमर्स को। मैं बोला था ना पहले, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या गेम खेलना तो वेस्ट ऑफ टाइम है। सब चीजों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ। बोलना नहीं चाहते, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, बात तो सच्ची है। ट्रू इंटेलेक्ट इज इन मेकिंग इट। डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारे जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या ओपन सोर्स गेम का होता है? ओह माय गॉड, वेरी नाइस। गेम है उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने। ओपन सोर्स में गेम्स बनती हैं, ये करना चाहिए हमारे बच्चों को। उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है, तो फिर हमें ओपन सोर्स करे और उसमें नई नई चीजों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करे। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया जी, तो लोगों को ओपन सोर्स है, आप हनुमान के नई नई चीजें लेके आइए, आपको कोडिंग करनी है, तो हो सकता है वो ये कर सकेंगे। इनको आता ही नहीं होगा, कोई करने को, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग इफ दे वांट टू। तभी उनको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। उसका नए नए पोस्ट जोड़ते जाते हैं।
सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखा था, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे। तो सर एक गेम है जो मिनट आप समझा दो हम लोग क्या करेंगे सर के। बेसिकली सर हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग मैच के अंदर बिजी रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना टर्म यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके इजीली। हर एक के अपने टर्मिनोलॉजी होती है। आप देखिए सरकार में जाइए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे। बोलते भारतीय जनता पार्टी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको एक दो वर्ड तो हम लोग बता के जाएंगे, आप हमें फिर बताइएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2। मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। P2G2। There are 2 P's and there are 2 G's. That's what I अच्छा said. एक और है नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा No. आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा आप तो लोग उसके लिए बोला है। राहुल गांधी की बात करेंगे। वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज सीखने के लिए ग्राइंड करना पड़ता है। तपना सर, तपना, हिंदी में आसान भाषा में तपना। और दूसरा है सर GT, मतलब हम गॉट टू गो GTG होता है। अच्छा, तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, जाना है, तो हम टाइप करते हैं GT। मतलब अवेयर फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप क्या करना है मैं टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो मतलब गेम में हार जाएंगे। तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, तो हम लोग AFK लिखते हैं, अवे फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभाल लो। अरे एक दूसरे को कह कर के जाते हैं, इतने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। मेरे को तो समझ आ गया मोदी जी ने क्यों बुलाया। कहते हैं कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे PM है। एंड आप जैसे मतलब हमारे और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं, आपने किसने बताई ये मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो। हाँ मतलब सर आपकी जेंजी है हमारे। हाँ, मैं कलर करके बाल व्हाइट रखता हूँ ताकि लोगों का लगे कि मैं छोड़ूं। एक मुझे याद है YouTube फैन फेस्ट में आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग पागल हो गए। हम लोग को कूलेस्ट PM को गेमर टैग देना चाहिए। हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है। दुनिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है, नमो। तो क्या कहते हैं, नमो OP। सर OP is Overpowered। और आपको सबसे ज्यादा ही overpowered। सबसे ज्यादा पावर। सर अभी कुछ आपके साथ गेम्स चलिए। सर हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको गेमिंग सिखाने के लिए। आपको पहना बड़ा मजा आ रहा है देखने में। और देखा, इनको पहले से ही पता था कि मोदी जी का एम क्या है, किस डायरेक्शन में यूथ को लेके जाना चाहते हैं। वो बोल नहीं रहे कि किसी को बुरा फील ना हो, पर वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गेमिंग खेलने की जगह तुम गेम्स बनाओ। ऐसी ऐसी गेम्स बनाओ, जैसे तुम गेम मिलजुल के खेलते हो, ओपन सोर्स में किसी ने गेम बनाई, उसको ओपन सोर्स में बनाओ, फिर तुम मेहनत करके उस गेम के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को डेवलप करो, कोई और आता है वो उसको और इनहांस करे। इस टाइप से बनाओ कि गेमें बनाओ जो पॉपुलर हो, और गेमें ऐसी बनाओ जो भारत से रिलेटेड हो, हमारी हिस्ट्री से। जैसे हनुमान जी के ऊपर कोई गेम बना ली, या इंडिया के किसी इशू पे, वो बता भी तो रहे थे, हिंट्स लेने चाहिए, वो बता भी रहे थे ना। से मार जो बाहर की जो गेमें हैं वो क्या होता है, मार धाड़ हो गई, ये हो गया, वो बताने की कोशिश करें। इससे यूथ का क्या होगा, फ्यूचर क्या है यूथ का। कि गेम्स बनाइए, हाँ, और क्रिएटिव जिस लैंग्वेज में गेम्स बनती हैं वो इनको भी आती है लैंग्वेज। अब ये है कि छोड़ दी C++, तो C++ से गेम्स बनती हैं। अच्छा। और दैट इज द मोस्ट पॉपुलर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी टूल्स होते हैं उसके ऊपर, बट
फोकस वही है कि गेम्स बनाइए rather than खेलिए। जापान Don't be a में- consumer, be a creator। ये ऋषि को हमेशा ये बोलते हैं कि जब वो करता है ना गेम खेलना है कुछ, तो ये उसको यही कहते हैं कि गेम खेलने में तू कौन सी बड़ी वो कर रहा है, उसकी जगह कुछ बना, तू गेम बना कर दिखा। तो पेरेंट की तरह वो भी मैं देख रही थी, जैसे ये ऋषि को समझाते हैं वैसे ही मोदी जी अपने बच्चों की तरह अपनी कंट्री के यूथ को समझा रहे हैं कि भैया ये। और देखिए अगर जापान जो है गेमिंग में इतना तेज इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जापान के लोग ज्यादा खेलते थे गेम, वो बना रहे गेम बना के वो लोग पॉपुलर हुए थे कि हर चीज जो है एनीमे और गेम जो है नहीं, और साथ में जब आपकी गेम ऐसी गेमें बनाओ वर्ल्ड में पॉपुलर, तो उससे क्या कंट्री पॉपुलर होती है, कंट्री को रिस्पेक्ट मिलती है। कोई पॉपुलर सी गेम है, कहाँ से बनी है, अच्छा ये खेलते हो, ये तो उस कंट्री की है, वो करने की जगह अपनी कंट्री में बना के दूसरों को खिलाओ। वो जब जापान के लोग कहते हैं कि वी आर इन गेमिंग, तो हमें समझ आता है गेम क्रिएटिंग में, क्योंकि वो लोग गेम क्रिएट करते हैं, खेलने में नहीं है। बहुत ही अच्छा। चलो अब देखते हैं मोदी जी को खेलते हुए भी देखेंगे। nice. अब किस चैनल में वो वीडियो आएगा, अगर तीनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नहीं पता चलेगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।